का स्वागत करता हूं। अस्मिता अकेडमी द्वारा आयोजित स्वयं मंथन भाग 6 में इस भाग में हमारी चर्चा का विषय रहेगा अग्निहोत्र होम। यह भाग 2 चरणों में पूर्ण होगा। पहले भाग के लिए हमारे साथ रहेंगे हमारे आदरणीय वक्ता श्री कैलाश चंद गंगवाल जी। कैलाश चंद गंगवाल जी जयपुर के रहने वाले हैं और 2014 में पीएनबी के रैंक से मैनेजर के पद से रिटायर्ड हैं। कैलाश चंद गंगवाल जी ने पिछले 36 वर्षों से अग्निहोत्र होमा का अपने दैनिक जीवन में आचरण किया है। वो अग्निहोत्र होमा के विशेषताओं के बारे में और उसके मानव जीवन पे पड़ते हुए प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे दूसरे भाग में हमारे आदरणीय वक्ता होंगे श्री नवीन जैन जी। श्री नवीन जैन जी पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और एक एमएनसी में कार्यरत हैं। नवीन जैन जी ने ऑपरेशंस में एमबीए की डिग्री भी हासिल करी है। नवीन जैन जी पिछले 13 वर्षों से अग्निहोत्र होम का आचरण करते आए हैं, वो भी पूरी परिपूर्ण विधि के साथ। नवीन जैन जी अग्निहोत्र होमा की पूर्ण विधि को लेकर हमारे साथ चर्चा करेंगे। इस भाग के अंत में हम एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी लेंगे, जिसमें आपके मन में जो भी जिज्ञासा है आप उसे टाइप करके चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। लेटर ऑन हम वो जिज्ञासा आपके क्वेश्चंस 1 बाय 1 टेकअप करेंगे और अपने वक्ताओं से उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं अपने प्रथम वक्ता की ओर, श्री कैलाश चंद गंगवाल जी। ओवर टू यू सर, कैलाश चंद गंगवाल जी। की बीमारियां, ऐसी बीमारियां जिनको आज डॉक्टर जांच भी नहीं कर पा रहे हैं, मानसिक तनाव, छोटे छोटे बच्चों में इरिटेशन है, क्रोध आ रहा है, घर में जो कलहपूर्ण वातावरण है, आप देख सकते हैं कि आज पृथ्वी का संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ चुका है। जो अर्थ का इकोलॉजी सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। तो छोटी सी विधि जो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, संप्रदाय, देश की नहीं, मानव मात्र के लिए है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा है। परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि के निर्माण के समय मानव कल्याण के लिए जो मार्ग बताया वो वेद मार्ग है। वेद तो अनादि है। अनादि का अर्थ होता है जिसका आदि है ना अंत है। जब तक दुनिया का अंत नहीं हो जाता तब तक वेदों का अंत नहीं हो सकता। वेद तो ईश्वर की वाणी है, वेद ईश्वर की आदेश है और वेदों का निर्माण मनुष्य जाति के लिए हुआ है। मतलब पृथ्वी पर नहीं, दुनिया में जहां कहीं भी मनुष्य जाति आपको दिखाई दे रही है, उन सब का विधान, उन सब का कॉन्स्टिट्यूशन वेद है। तो इस प्रदूषण के कारण सारा वातावरण दूषित हो गया है। प्रकृति का प्रत्येक घटक असामान्य व्यवहार कर रहा है। हर मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान है। मतलब ये निश्चित है कि कल का भविष्य हमारा पूरे खतरे में है। शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण हर मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है, जिसमें हमारा पूरा सुख, हमारी शांति, हमारी समृद्धि अवलंबित है। इसलिए प्राचीनतम ज्ञान का भंडार वेद, इस पर आधारित छोटे से यज्ञ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अग्निहोत्र कैसे करना है, हाउ टू परफॉर्म अग्निहोत्र। ये देखिए, ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किया जाता है। दिस इज टू बी परफॉर्म एग्जैक्ट एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। जयपुर का साल भर का टाइम टेबल तैयार है कि किस महीने में किस तारीख को कितने बजे सनराइज होगा और कितने बजे सनसेट होगा। ये एट ए ग्लैंस कंप्यूटराइज्ड अक्षांतर देशांतर के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से पूरे साल भर का टाइम टेबल तैयार है। जैसे आज 7 जून चल रही है, आज 5:36 पर जयपुर में सनराइज हुआ, शाम को 7:15 पर आज सूर्य अस्त होना है। तो जो भी समय दे रखा है उस समय से लगभग 6-7 मिनट पहले हम निश्चित आकार के तांबे के पात्र में, ये निश्चित आकार का तांबे का पात्र है, इसमें हम गाय के कंडे जलाते हैं। गाय के छाने मतलब काउज डंग, गाय के कंडे हमें उससे जलाना है जिससे प्रदूषण पैदा ना हो। आज जैसे मिट्टी का तेल है, सरसों का तेल है या भैंस का घी, इससे पॉल्यूशन पैदा करता है। तो जैसे कपूर आता है, गूगल आता है, कुंदरुन घोद आता है, रुई की फूल पत्ती बनाइए, गाय के घी में डुबोकर हम जला सकते हैं। लेकिन चूंकि कपूर हमें बड़ी आसानी से मिल जाता है, इसलिए हम इस अग्निहोत्र में कपूर का उपयोग करते हैं। तो हमें क्या किया, जो सूर्यास्त का जो समय है
उस समय से लगभग 6-7 मिनट पहले इस निश्चित आकार के तांबे के पात्र में छोटे से गाय के कंडे का टुकड़ा बॉटम पर रखते हैं, साइड में 4 टुकड़े लगाते हैं, 1 या 2 पीस अकॉर्डिंग टू साइज कपूर का बीच में रखकर हम माचिस दिखाते हैं। ये पात्र आपका जलने लगता है। इसके बाद गाय के कंडों को ईंटों की तरह इस तरीके से अरेंज करते हैं कि हवा जाती रहे, अच्छी से अच्छी हमारी अग्नि पैदा हो, मतलब मिनिमम स्मोक इज क्रिएटेड, प्लीजेंट फायर इज प्रिपेयर्ड। हमारा पात्र जल रहा है। पात्र जलने के बाद हमारे बाएं हाथ की हथेली में, लेफ्ट हैंड पाम, हमें 2 चुटकी चावल लेना है। 2 चुटकी चावल का अर्थ है अप्रोक्सीमेट 50 to 60 ग्राम्स ऑफ राइस, अनब्रोकन राइस। टूटा हुआ चावल नहीं चलेगा। इसमें हमें किसी प्रकार का कंकड़ नहीं होना चाहिए और इसमें हमें 2-3 बूंद गाय का घी मिलाना है। आप ये देखिए, ये करीब 100 ग्राम गाय का घी है। ये करीब 2.5-3 महीने चल जाता है। हमें 2-4 बूंद सुबह लगते हैं और 2-4 बूंद ही शाम को लगते हैं। तो हमने क्या किया, 2 चुटकी चावल लिए और इसमें 2-3 बूंद गाय का घी लेकर रोटी की तरह चिपड़ लिए। एंड दिस विल बी डिवाइडेड अप्रोक्सीमेटली 2 पोर्शन। हम इसके लगभग 2 भाग करते हैं और जैसे सूर्योदय का समय होता है, जैसे सूर्य अस्त का समय होता है, जिसे हम संधिकाल समय कहते हैं, 2 आहुति सुबह और 2 आहुति शाम को वेद के मूल मंत्रों से दी जाती है। और आहुति देने के बाद शांति भाव से अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए, जिसकी पूजा पाठ हम पैरेंटल अपने घर में करते हैं, चाहे वो राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, मोहम्मद, ईसा, कोई भी देवी देवता, कोई भी ऋषि मुनि, साधु संत, आराध्य देव जो हमारे सदगुरु हैं, उन्हीं का स्मरण करते हुए, उन्हीं का चिंतन करते हुए, उन्हीं का मनन करते हुए, जब तक चावल अग्नि में विलीन नहीं हो जाए, हमें सीधे कबर करके खुली आंख से पात्र को देखना है। मंत्र मैं आपको बताता हूँ। हमें 5 मिनट सुबह लगते हैं और 5 मिनट शाम को लगते हैं। समय तो लगता ही नहीं, खर्चा होता ही नहीं, लेकिन हम ये देखते हैं कि महीना 20 दिन में ही हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है। मानसिक तनाव, चिंताएं जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, उससे तुरंत बचाव होता है। और नाना प्रकार की बीमारियां जो टेंशन, पॉल्यूशन, प्रदूषण, गंदे वातावरण से हो रही हैं, उनसे बचने का एकमात्र वेदोक्त तरीका मंत्र मैं आपको पहले बताता हूँ। हमारे साथ नवीन जैन है जो आपको इफ एंड वर्स रिगार्डिंग अग्निहोत्र पूरा डिटेल में समझाएंगे, इसलिए मैं आपको यही मंत्र बताकर मैं आगे विषय को बढ़ाऊंगा। मंत्र कैसे बोला है, पात्र आपका जल रहा है, जैसे आपको बताया, चावल ले लिए गए थे, 2-3 बूंद मैंने गाय का घी मिलाया है, लगभग इसके 2 भाग किए हैं। नाउ वी आर वेटिंग फॉर टाइम, समय की हम इंतजारी कर रहे हैं। मान लीजिए समय का सूर्यास्त का समय हो रहा है, हमने चावल का एक पोर्शन उठाया। हमें मंत्र कैसे बोलना है, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदम नाममा। सेकंड पोर्शन मिक्स्ड विद काउस घी, प्रजापतये स्वाहा, पतये इदम नाममा। आहुति देने में मुश्किल से आधा मिनट लगता है और इसके बाद देर आफ्टर वी हैव टू कंसंट्रेट एटलीस्ट 2-3 मिनट द पॉट। अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए पात्र में देखना है और उठा कर रख देना है। हम ये देखिए, आज सत्य धर्म संदेश का महान भाव श्री पोद्दार साहब ने 1963 में इसी अग्निहोत्र की मूल वेदोक्त विधि का पुनर्जीवन कार्य किया और 1968 से केंद्र कार्यालय माधवाश्रम द्वारा देश के कोने कोने में सत्य धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आपने भोपाल का MIC गैस कांड के बारे में अवश्य सुना होगा। ये क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, वहाँ एक यूनियन कार्बाइड एक कंपनी का नाम है, उसमें 3 दिसंबर 1984 रात के 9-9:30 बजे MIC गैस का रिसाव हुआ। MIC गैस मिथाइल आइसोसाइनेट, इट इज सो पॉइजनस कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीड़े मकोड़ों के मारने के काम आती है। जब इसका रिसाव हुआ, जब इसका एक्सप्लॉइट हुआ, तो इसके दुष्परिणाम ये रहे कि भोपाल में इस एपिसोड से कम 20 से 25 हजार आदमी मरे हैं। लेकिन जिस घर में अग्निहोत्र होता था, उस परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं हुआ। एक पेपर निकलता था, जैसे हमारी राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, राजदूत है, इन दी सेम फैशन वहां का एक प्रोमिनेंट पेपर निकलता था, MP क्रॉनिकल पेपर। उसने बताया कि ये देखिए, ये परिवार अग्निहोत्र करता है। ऐसे सैकड़ों घरों में अग्निहोत्र होता है, लेकिन किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं हुआ, जबकि इस एपिसोड से आपके 20 से 25 हजार आदमी मरे हैं। मतलब आपके हाथ में सुरक्षा कवच है, बाहर का पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट आप पर अटैक नहीं कर सकता। आपके हाथ में छत्ता है, बाहर की बरसात आपको भिगो नहीं सकती।
इस लेवल की ईश्वर ने आपको गारंटी दे रखी है। इसके परफॉर्मेंस से, हमारे अग्निहोत्र के परफॉर्मेंस से 4 प्रकार की गैसें निकलती हैं। 4 टाइप्स ऑफ गैसेज आर एमिनेटिंग आउट ऑफ द स्पॉट: एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड बीटा पेप्टाइड। और 4 प्रकार की गैसेस को थ्रू द एजेंसी ऑफ फायर, अग्नि के माध्यम से जब हम वातावरण में इंजेक्ट करते हैं, प्रेषित करते हैं, यानी फैलाते हैं, तो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे बुद्धि पर इसका तुरंत प्रभाव पड़ता है। मैं इसमें से एक गैस का, फॉर्मेलिन गैस को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये गैस कैसे बनती है और क्या करती है? देखिए, हमने चावल की आहुति दी थी ना, चावल का एक टुकड़ा उठाइए, आप देखेंगे कि ऊपर की जो लेयर है काफी कठोर होती है, काफी कवच इसका कठोर होता है, हम आसानी से हाथ से इसको तोड़ नहीं सकते। अंदर क्या होता है? अंदर इसमें 10 से 15% मॉइस्चर होता है, नमी, ह्यूमिडिटी, वाटर, जिसे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में H2O कहते हैं। हमारे गाय के कंडे जल रहे हैं, उसमें से हल्की सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। क्या फार्मूला है? CO2। तो क्या रिएक्शन हुआ? CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू SCHO प्लस O2। ऑक्सीजन निकल रही है, तो ये SCHO क्या है? ये फॉर्मेलिन गैस है। ये गैस वो गैस है जो किसी भी व्यक्ति का कोई भी ऑपरेशन होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से होता है, जिस इक्विपमेंट से होता है, उसको निर्जंतुक करने के लिए, उसको स्टेरिलाइज करने के लिए, कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ना जाए, उसे फॉर्मेलिन गैस से पास आउट किया जाता है। ऑटोमेटिक प्रकृति आपको सूर्योदय सूर्यास्त के समय आपके घर में दे रही है। जब आपके घर का पैथोजेनिक इन्फेक्शन ही खत्म हो गया, बताइए आपकी बीमारी कैसे आएगी? अरे हमारी जुकाम भी होता है तो उसके लिए भी इन्फेक्शन लगता है। जब हमारे घर में इन्फेक्शन ही नहीं है तो यू विल बी ऑलवेज रिमेन हेल्दी, आपको कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली। एक ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि एक बार अग्निहोत्र करने से 8000 घनफुट एरिया का 77% एरिया शुद्ध होता है, जगह 96.4% जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। यहाँ जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत भी कार्य करता है कि जीवाणु मरते नहीं, इनएफेक्टिव हो जाते हैं। इनएफेक्टिव का मेरा क्या आशय है? मेरा आशय है, मान लीजिए हमारे घर में हम अग्निहोत्र करते हैं और मान लीजिए हमारे घर में मलेरिया के कीटाणु हैं, हमारे घर में डेंगू के कीटाणु हैं, तो हमारे अग्निहोत्र करने से मलेरिया के कीटाणु मरेंगे नहीं, उनका गुणधर्म खत्म हो जाएगा, और जब वो आपको बाइट करेंगे, जब आपको वो काटेंगे, तो आपको मलेरिया नहीं होने वाला। मतलब किस लेवल की गारंटी आपको दे रखी है? आप ये देखिए, आज प्रदूषण के कारण सारा वातावरण दूषित हो गया है। आज मानव जाति का इतिहास पूरा जो आपका संपन्न है, वो पूरा नष्ट होने की तैयारी में है। और ये चिंता का जो विषय है, उसके प्रमुख 2 क्षेत्र हैं। उसके प्रमुख 2 क्षेत्र कौन से हैं? एक है ओजोन लेयर में छेद हो जाना, मतलब ओजोन लेयर का कमजोर पड़ जाना, और दूसरा है वैश्विक तापमान में वृद्धि। आप ये देखिए, जो ओजोन लेयर है वो पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर दूर से प्रारंभ होकर हमारे 60 किलोमीटर ऊंचाई तक जाती है। ये क्या काम करती है? ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जो पराबैंगनी किरणें हैं, उसको फिल्टर करने का कार्य करती है। लेकिन इसमें ओजोन लेयर में एंटार्क्टिका के बराबर छेद हो गया है, और इसके दुष्परिणाम ये रहे हैं कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जो पराबैंगनी किरणें हैं, वो फिल्टर होकर नहीं, अब नाउ इट इज कमिंग डायरेक्टली टू द अर्थ, सीधी आ रही है। इट इज कॉजिंग कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स, ये आपके आई प्रॉब्लम्स, नाना प्रकार की बीमारियां पैदा कर रही है। ओजोन लेयर को जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसके लिए पूरा जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। आपने जो हमारे घर में फ्रिज होते हैं, हमारे घर में जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, उसमें ये कूलेंट के रूप में कार्य करता है। क्या रिएक्शन हो रहा है? CFC में से एक क्लोरीन का एक एटम डिकम्पोज होता है। ये क्लोरीन का जो एक एटम डिकम्पोज हुआ है, उसने ओजोन लेयर से रिएक्शन किया। इसका फार्मूला है O3। क्या रिएक्शन हुआ? O3 प्लस 2Cl इज इक्वल टू ClO प्लस O2। तो जो ClO बना है, वापस अगेन क्लोरीन का एक एटम डिकम्पोज होता है। इस प्रकार से ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। आपने देखा, CFC का एक परमाणु ओजोन लेयर के 1 लाख अणुओं को नष्ट करता है। किस लेवल का डेटोनेशन हो रहा है? क्या कल का भविष्य हमारा क्या होने वाला है, इसकी आप कल्पना कीजिए। आपने कभी पेपर पढ़ा? आपने पेपर में पढ़ा होगा कि दिल्ली में कम से कम 20 लाख बच्चों के लंग्स स्थायी रूप से खराब हो चुके हैं। वहां पर आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 700 तक पहुंच गया है। ऑक्सीजन का लेवल ऑलमोस्ट ऐसा होता जा रहा है, लोग बाग आज का सिलेंडर लगाने लगे हैं।
अब हमारा अस्तित्व क्या रहेगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या रहेगा, उनके पैकेज क्या काम आएंगे, हमारे ये समझ में नहीं आता। हम आप ये देखिए, हमने एक बार हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ, हमने एक साइंटिस्ट से कहा कि भाई आप अग्निहोत्र शुरू कीजिए। साइंटिस्ट ने कहा भाई नहीं, हम तो साइंटिस्ट हैं, बिना एक्सपेरिमेंट के कोई चीज विश्वास ही नहीं करते। उसने क्या किया, अपना ऑक्सीमीटर मंगाया। जो ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन के लेवल को नापने का एक इंस्ट्रूमेंट है। उसने जिस स्थान पर अग्निहोत्र करना था उस स्थान पर ऑक्सीजन का लेवल मेजर किया, वहां पर उस समय 17.5% आया। अग्निहोत्र करने के बाद जब उसी स्थान का आपको ऑक्सीजन का लेवल मेजर किया गया, ये 19.7% था। बड़ा खुशी से उछल कूद गया, अरे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, इससे अधिक तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना होता है आप सभी जानते हैं, 21% होता है। 19.7% आपको इमीडिएट आफ्टर परफॉर्मिंग अग्निहोत्र आपको मिल गया है। आपको क्या चाहिए? आज हमारे अड़ोसी पड़ोसी आपके जितने भी रिलेटिव हैं उनको झांक के देखिएगा, आपको पता लगेगा कि हमारे आज कैंसर कितना बढ़ रहा है। हर व्यक्ति वो कैंसर से पीड़ित है, वो कैंसर से पीड़ित है, ये सुनने को बहुत मिलता है। कैंसर का क्या कारण है? कैंसर का कारण है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन अग्निहोत्र की परफॉर्मेंस से इतना तेजी से हमें मिल रहा है तो फिर हमें कहाँ जाने की आवश्यकता है? हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। महत्वपूर्ण बात यह है, जो हर व्यक्ति की लाइकिंग है, हर व्यक्ति चाहता है, वो क्या विषय है? वो बात है कि अग्निहोत्र हर व्यक्ति को जवान रखता है, यूथ। क्योंकि अग्निहोत्र प्राण ऊर्जा विज्ञान पर आधारित है, बायो एनर्जी। और प्राण ऊर्जा विज्ञान पूरे वायुमंडल में अमृत संजीवनी खोल देता है। और प्राण चिकित्सा हमारे शरीर का, हमारे मन का पुनर्निर्माण करता है। जब आपके शरीर का रिनोवेशन हो रहा है, रिन्यूअल हो रहा है, बताइए आपकी वृद्धावस्था कैसे आएगी? आप तो हमेशा जवान बने रहेंगे, ऑलवेज एनर्जेटिक। आप कभी भी आप अजमा के देख लेना, जो अग्निहोत्र करता है उसका एनर्जी लेवल अलग ही पाया जाएगा। हमारे बच्चों का आईक्यू अलग होता है, इंटेलिजेंस अलग होती है, स्कूल में अलग से आइडेंटिफाई किया जाता है, हमारा बच्चा अलग से पहचाना जाता है कि ये बच्चा क्या है। ऐसा नहीं कि वो स्पेशल कुछ खाता है पीता है, आपकी तरह खाता है, आपकी तरह पीता है, सबकी तरह खाता है, लेकिन उसका अलग आईक्यू होता है, उसकी अलग ओज होती है, कांति होती है, चमक होती है, अलग अंदाज होता है। ये सब क्या है? कैलिबर होता है। ये सब अग्निहोत्र का कमाल है। हम एक छोटी पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। मैं आपको ये बताऊं कि कई बार मैं जो अग्निहोत्र का प्रचार करने जाता हूँ, बताता हूँ, आज मुझे 35-36 साल हो गए हैं प्रचार करते हुए। मैं आपको ये बताता हूँ, हर व्यक्ति ये पूछता है कि भाई आपको 35 साल हो गए हैं, आप अग्निहोत्र का क्यों प्रचार कर रहे हैं, आपने क्यों स्वीकार किया है, आप क्यों कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी है, हम बिना स्वार्थ के तो कोई चीज एडप्ट करने को तैयार ही नहीं है। तो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। 81 की बात है। मेरी डॉटर, मेरी पुत्री जिसका नाम शालिनी जैन है, अब तो 38-39 साल की हो गई है, उसका जन्म होने वाला था। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी मेरे मिसेज के एपिलेप्सी की बीमारी हुई, मिर्गी। मैंने डॉक्टर बीएम शर्मा को दिखाया। उस समय बीएम शर्मा हुआ करते थे, उसके बाद पदगड़िया जी आ गए, पदगड़िया जी भी रिटायर हो गए हैं, पुरानी बात कर रहा हूँ। तो बीएम शर्मा जी ने जब आपका डायग्नोस करवाया तो उन्होंने कहा कि आपको एक्यूट एपिलेप्सी है और आपको 500 mg का टैग्रिटोल नामक कैप्सूल 8 आवरली आपको खाना है। मतलब दिन के 3 आपको लगने चाहिए, साल में ये आपको 3 साल तक लगेगा। किसी दिन भी आपने मिस कर दिया, वहां से आप 3 साल कर लीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको 3 साल दवाई खानी है, दवाई तो आपको आजीवन खानी है। मेरी पोजीशन वाज टोटली पंचर्ड। आप ये देखिए, मेंटल, आप में मिसेज का मेंटल स्टेटस वाज इट 0। कौन मिलने आया था, कौन मिलने नहीं आया था, कुछ नहीं पता। क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, ये पता नहीं। आप ये देखिए, या किचन में खाना बनाना बंद हो गया, पता नहीं कब अटैक आ जाए। छोटी सी हीरो पुक हुआ करती थी, पता नहीं गाड़ी पर बैठने के बाद कहाँ गिर जाए, पता नहीं। ये तो इससे भी ज्यादा पराकाष्ठा ये है कि जब वो बाथरूम जाया करती थी तो अंदर से कुंडी बंद नहीं कर सकती थी, पता नहीं कब अटैक आ जाए, कौन खोलेगा। 8 अप्रैल 1984 को ये आपका कामधेनु, ये आपका सुख, ये आपका सुख का दाता, ये आपका, ये देखिए अग्निहोत्र मेरे पास आया। मैंने 2.5-3 महीने किया, आप उसका वजन 2-3 किलो वजन बढ़ गया, क्योंकि 81 के बाद उसका वजन 40 किलो के हो गया। मतलब ये मुझे लग गया था कि दैट डे विल कम सून, कि शी विल बी नो मोर। स्थिति बहुत खराब होती जा रही है और हम तो दिन गिन रहे थे। 8 अप्रैल 1984 को जब हमने शुरू किया तो 2.5-3 महीने के बाद उसके फेस पे ग्लैमर आया और 1-2 किलो वजन भी बढ़ गया। सडनली मैंने कहा इट इज प्लेइंग। दवाई तो मैं 3 साल से दे रहा हूँ, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ है। ये कार्यक्रम हमारा 1.25 साल चलता रहा
और मैं आपको सही बता रहा हूँ, सत्य के आधार पर यह वजन कर रहा हूँ कि उसका वजन करीब 50 किलो हो गया, और मेंटल स्टेटस जितना भी अच्छा से अच्छा हो सकता है मैं उतना ही कहूंगा। उसके बाद वो पूरा जीवन इसके लिए समर्पित है। आज ये देखिए, मेडिकल साइंस में बीपी का इलाज नहीं है, आज मेडिकल साइंस में डायबिटीज का इलाज नहीं है। बीपी कंट्रोल होती है, क्योर नहीं होती। डायबिटीज कंट्रोल होती है, क्योर नहीं होती। बीपी का पेशेंट सुबह गोली खाकर दिन में निकालता है। क्या ऐसा ही जीवन हमें निकालना है? हमारा ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। अब छोटी सी विधि के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत आनंद है, भरा पड़ा है। हम इस आनंद को लूटना है। आप ये देखिए, हम इस आनंद को नहीं लूटेंगे तो कल हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। आप स्थिति यह है कि अब अग्निहोत्र करना हमारी बाध्यता है, इसका आश्रय लेना हमारी बाध्यता है। इसमें हमारी इच्छा और अनिच्छा कोई मायने नहीं रखती। और इसलिए कहते हैं, एक कहा है कि जो चाहो सो पा सकते हो, इच्छा पूरी कर सकते हो। यही यज्ञ में दी है ताकत, यही यज्ञ का होता मकसद। यज्ञ शब्द का अर्थ यही है, कामधेनु ईश्वर ने दी है, जो हर इच्छाएं पूरी करता, इसलिए कामधेनु कहलाता। ये कामधेनु है, ये सर्वदाता है, ये सब कुछ देने वाला है। आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न करते हुए अपने जीवन में इसको ऐड कीजिए। अरे प्रकृति ने छोटा सा झटका दिया है जिसमें पूरी दुनिया हिल गई। आप क्या करेंगे? आज अटके वोल्केनोज, एटॉमिक ब्लास्ट सारे तो पेंडिंग है, ये सारे कुछ होने वाले हैं। आप कैसे बचेंगे? अग्निहोत्र गंभीर से गंभीर बीमारी का 100% बचाव है, प्रोटेक्शन। ये बिल्कुल एक एक शब्द सत्य है। और जब आपका 100% प्रोटेक्शन हो गया, बचाव हो गया, मैं तो मेरी भाषा में यही कहूंगा कि ये इसका उपचार है। आप बताइए, हमारे घर में इसको प्रवेश कराइए, इस छोटी सी विधि को अपने घर में प्रवेश कराइए। और अभी हमारे नवीन जी ने, विषय बहुत लंबा है, मैं नवीन जी जैन साहब को यह आमंत्रित करूंगा कि वो आपको ये बताएं कि अग्निहोत्र कैसे करना है। डेमो करके दिखाएंगे, उसके इफेक्ट वर्ड्स रिगार्डिंग अग्निहोत्र बताएंगे, और वो आने के लिए बड़ी आतुर हैं। आप उनके मैं आमंत्रित करता हूं, वो आकर आपको इस बारे में पूरे डिटेल में बताएं। थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा नमस्ते, नमस्कार। अभी आपने गंगा जी को सुना, उसकी इंपॉर्टेंस में पता चला कि हाँ ये क्या होता है अग्निहोत्र और क्यों करना चाहिए हमें। तो बेसिकली ये है कि एक छोटी सी विधि है। आप देखें, अपने जो 24 आवर्स होते हैं, आपको जो उसमें से 10 मिनट सुबह और आपको 10 मिनट शाम को निकालने हैं। यानी 2% ऑफ योर टाइम यू हैव टू डिवोट इन दिस प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस। यानी 2% तो कुछ भी नहीं होता। तो अग्निहोत्र जो होता है बेसिकली इसके करने के सिंपल से 5 नियम होते हैं। पहला नियम जैसा आपको बताया है कि टाइम पर करना होता है, यानी सुबह सूर्योदय और शाम को सूर्यास्त समय करना होता है। तो क्या होता है इसमें सुबह और शाम का समय का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? बेसिकली क्या होता है कि आप देखें, प्रकृति जो होती है, प्रकृति किसी का वेट नहीं करती है, प्रकृति को अपना वेट कर, बेसिकली अपने को प्रकृति को फॉलो करना होता है। आप कभी जाएं समुद्र के बीच पर, आप देखें कि दिन में आपका समुद्र की लहरें एकदम शांत होती है, शाम को उसकी लहरें बढ़ती जाती है, इसको हम टाइड बोलते हैं। तो क्यों होता है? ये प्रकृति का नेचर है, ये प्रकृति है बेसिकली। तो सुबह और शाम करने का इंपॉर्टेंस ये होता है कि आपको मैक्सिमम एनर्जी ग्रास्प होती है। आप देखें, यदि ये एनर्जी जो जब मेरा सूर्योदय हुआ, हम सब जानते हैं कि जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। एवरी 24 आवर्स में एक पूरा चक्कर होता है बेसिकली। तो जहां सन की रेज गिर रही है वहां मेरा सूर्योदय है, और जहां सन की रेज नहीं गिर रही वहां सूर्यास्त हो रहा है। तो इस टाइम पे क्या होता है, आपका फ्लड ऑफ एनर्जी, जब मेरा सूर्योदय हुआ तो फ्लड ऑफ एनर्जी आ रहा है, ईथर आ रहा है, आपको पूरी मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है। ये जो टाइम होता है, ये चीज सर्केडियन रिदम पर बेस होता है। इस टाइम पे क्या होता है, आपकी जो रोम आपके छिद्र खुले होते हैं, आप उसको मैक्सिमम एनर्जी ग्रास्प कर सकते हैं। तो ये जो आपने सुना होगा कि शाम को, जिसे हम बोलते हैं बच्चों को भी, इस संध्याकालीन टाइम पर आपको सोना नहीं चाहिए। तो बेसिकली आपका प्रकृति जो है ट्रांजिट कर रहा है, सूर्योदय सूर्यास्त की तरफ जा रहा है और सूर्यास्त से सूर्योदय की तरफ आ रहा है। तो यानी 12 आवर्स में आपका प्रोसेस पूरा हो रहा है। तो ये जो पहला नियम है, आपको सुबह और सूर्योदय आपको सूर्यास्त करना होता है। सेकंड नियम जो आपको बताया है, ये पात्र बताया था, बेसिकली पिरामिड शेप का बना हुआ पोर्ट है। आप देखिए इसकी शेप पिरामिड है। दुनिया में 7 आश्चर्य हैं। देयर आर 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द वंडर इज पिरामिड। मिस्र में जो पिरामिड है, वहां पर अभी भी डेड बॉडीज, जहां 5000 साल से पुरानी डेड बॉडी अभी तक रखी हुई है, अभी तक खराब नहीं हुई है। यानी इसमें कोई एनर्जी है। बेसिकली क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। इस एनर्जी के अंदर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो कोई भी चीज को सड़ने गलने से रोकता है। हम इसके अंदर आप इसके अंदर क्या करें एज एक्सपेरिमेंट, आप इसके अंदर कच्चा दूध रखते हैं। हम सब जानते हैं कि दूध को यदि मैंने गर्म नहीं किया, आपका दूध फट जाएगा। लेकिन जब इसको दूध को ढक दिया, आपका दूध 8 to 10 आवर्स आपका दूध फटेगा नहीं। यानी इसमें इतनी एनर्जी है। तो क्या होगा, आपने हवन किया तो क्या होगा, आपको उसे रिवर्ट करना पड़ेगा, और वो एनर्जी जितनी भी है वो आपकी एनर्जी घर में आएगी। जितने सजीव है, यानी
जो मनुष्य है, जो आपके पशु पक्षी हैं, या आपके घर में जो भी फ्लावर्स प्लांट जो भी है, वो सब एनर्जी वहां जाएगी। तो ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ कॉपर का है, इसका शेप, इसका साइज, डायमेंशन सब कुछ फिक्स है। यानी 5.25 सेंटीमीटर का बेस हो गया, 6.5 सेंटीमीटर की हाइट हो गई। इसका जो विड्थ है, अक्रॉस द विड्थ जो आप देख रहे हैं कॉर्नर, वो 14.5 सेंटीमीटर का विड्थ हो गया, और 51 डिग्री का एंगल है, यानी परफेक्ट पिरामिड है। आज दुनिया में बहुत जगह, आज वर्ल्ड में बहुत जगह ऐसे बिल्डिंग्स बन रही है, ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिनकी शेप पिरामिड होती है। क्यों होती है? आप जो उसमें एंटर करते हैं तो आपको एक शांति मिलती है। हम जो हवन कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या होता है? आपके घर में सुख शांति का होता है, आपके घर में सुख शांति आएगी, इसके लिए हम ये हवन कर रहे हैं। तो ये अग्निहोत्र का दूसरा नियम आपको उसमें पिरामिड शेप के पॉट में करना होता है। ये बना हुआ कॉपर का है। हम साइंस से जितने भी एलिमेंट डिस्कवर किए हैं, वन ऑफ द प्योरेस्ट एलिमेंट इज कॉपर एक्चुअली। इसका जो मॉलिक्यूल है, ये जो कॉपर होता है, इसका एक एक मॉलिक्यूल जो होता है, उसकी जो शेप होती है वो होती है पिरामिड की। तो इतना ही इसका इंपॉर्टेंस है। सेकंड थर्ड नियम जो आपको बताया, गाय के कंडे थे बेसिकली। जो कंडे होते हैं गाय के उपले छाने, जो कंडे होते हैं बेसिकली, आप देखिए काउडंग जो हम बोलते हैं, ये टूटा हुआ कंडा है, ये एक साबुत पीस है। गाय के कंडे जो होते हैं इसमें बहुत सारी औषधि तत्व होते हैं। यदि गाय ने फ्रेश गोबर किया है और यदि आपने इसे सूंघ लिया, आपका मलेरिया निकल जाएगा। वो गोबर इतना पावरफुल है। आप उस गोबर को डाल देंगे किसी खेती बाड़ी में, आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, जो आपकी केमिकल फार्मिंग से फार बेटर होती है। आप उस गोबर को, यदि गाय ने फ्रेश गोबर किया है, आप चिपड़ लें अपनी हथेली के ऊपर और डॉक्टर को आप बोले कि इसका एक्सरे कर दीजिए। हम सब जानते हैं कि एक्सरे जो होते हैं उसमें रेडियोएक्टिव रेज होती है, एंड डॉक्टर कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्सरे। आप चाहे सर का हो या हाथ का हो या पांव का, he or she can do the x-ray, right? लेकिन यदि मैंने गोबर को चिपड़ लिया और मैं सुखा लिया गोबर को और मैंने बोला कि डॉक्टर साहब एक्सरे कर दीजिए, you won't believe your x-ray rays will not pass through your arm। यानी आपका एक्सरे ब्लैंक आएगा, यानी रेडियोएक्टिव रेज जो आपकी एक्सरे की है उसमें पास नहीं होगी। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ये गाय का जो कंडा है, ये गाय का उपला, बेसिकली गोबर जो होता है उसको बोलते हैं गो प्लस वर। ये मतलब गौ माता का वरदान है। आज आप देखें, यदि आपने देखा हो गाँव में अभी भी जो लेडीज होती हैं, गांव में अभी भी गोबर का ही पूरी कोटिंग करती हैं। गोबर जो है उससे बहुत सारे बैक्टीरिया जर्म्स नहीं आते हैं। जब एटॉमिक ब्लास्ट हुआ, फॉर एग्जांपल जापान में एटॉमिक ब्लास्ट हुआ, तो वहां पर साइंटिस्ट ने बोला यदि आपको बचना है, इससे आपको ब्लास्ट से बचना है, तो आपको अगर मैं कोटिंग करो इसकी गोबर की, आप उससे बच पाओगे। तो गोबर का इतना रोल प्ले करता है, इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसका। चौथा नियम जो बताया गया है बेसिकली, जो 2 चुटकी चावल, आप देखें एक टाइम के उनके लिए ये इतने चावल, यानी 2 चुटकी चावल हो गए और 2 बूंद गाय का देसी घी, ऑलमोस्ट 50 ml देसी घी आपके 1 मंथ के लिए सफिशिएंट है। चावल जो हो वो चावल टूटे हुए ना हो, चावल में मिट्टी वगैरह ना हो, उसमें कंकड़ मिट्टी पत्थर ना हो। चावल जो होते हैं उसमें बोलते हैं अक्षत, यानी टूटा हुआ चावल ना आप यूज करें, क्योंकि जैसा बताया उसमें स्टार्च वगैरह वो निकल जाएगा। तो चावल हो गए और 2 बूंद गाय का देसी घी हो गया। 5वां जो नियम है इसका करने का, यानी पहला नियम बताया मैंने टाइम टेबल, दूसरा बताया मैंने आपको पिरामिड का जो पोर्ट निश्चित आकृति का पात्र जो है वो हो गया। थर्ड नियम गाय के कंडे हो गए। फोर्थ नियम आपको बताया मैं 2 चुटकी चावल और 2 बूंद गाय का देसी घी। और 5वां नियम इसका 2 मंत्र बोलते हुए आहुति। जैसे सुबह के जो मंत्र मैं आपको बताता हूँ, एक बार सुना के। सुबह के जो मंत्र वो है, सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। तो मंत्र क्या होते हैं? मंत्र होते हैं वाइब्रेशंस बेसिकली। आप देखें मंत्र होते हैं वाइब्रेशन, बेसिकली इट क्रिएट्स द पॉजिटिव वाइब्रेशन इन योर होम। हम सब जानते हैं यदि हम कई लोगों से मिलते हैं तो आपको एक पॉजिटिविटी फ्लो होती है। आपको लगता है कि यार इससे हमें मिलना चाहिए, आपकी मिलने की इच्छा करती है, आपकी हमेशा करती है इससे मिलना चाहिए। और कई लोगों से अपन दूर रखते हैं कि नहीं यार ये इससे मिलना सही नहीं है, क्योंकि यार सुबह मैंने देख लिया तो मेरा दिन पूरा खराब हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि दे क्रिएट नेगेटिव वाइब्स। सो बेसिकली क्या होता है, अग्निहोत्र जो हवन आप कर रहे हैं, जो अपने मंत्र को आपने चेंज किए हैं, वो आपके घर में एक पॉजिटिव एंड हेल्दी एनवायरनमेंट बनाते हैं, एक पॉजिटिविटी घर में फ्लो होती है। आज आप देखें अपन सब लोग बहुत परेशान हैं, हमेशा नेगेटिविटी दिमाग में रहती है कि पता नहीं है ये वाला काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एंड इफ यू थिंक नेगेटिव देन यू विल सडनली गेट फेल, एंड इट इज देयर एवरीवेयर इन द होम। बच्चे होते हैं, उनमें भी यही हो गया आजकल, बड़ों में तो है ही ये वाला सिनारियो। तो अगर उसको दूर करना है, आपके घर में यदि सुख शांति, आज आप देखें आपको पैसे से मकान, गाड़ी, बंगला को सब मिल जाता है, लेकिन सुख शांति घर में है क्या? जनरली नहीं मिलती। घर में बॉन्डिंग होती है क्या? जनरली बॉन्डिंग नहीं होती है। यदि पिता और बाप बेटे हैं, आप देखें यदि पिताजी आ रहे हैं तो बेटा बाहर है, और बेटे यदि आ रहे हैं तो पिताजी बाहर है। क्यों? ऐसा बॉन्डिंग का जो एनवायरमेंट वो टूट चुका है। आज के 20 साल पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। 20 साल पहले स्थिति क्या थी? आपकी चारों तरफ ऑक्सीजन प्लेंटी थी, बहुत तरह के आपके पेड़ हुआ करते थे। आज जगह जगह बिकॉज ऑफ इंस्टॉलेशन आपके पेड़ कट रहे हैं, आपके
प्लान कटते जा रहे हैं, लगातार बिल्डिंग बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते जा रहे हैं, तो बहुत सारी बीमारियां लेके आ रहे हैं। हम बोलते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यानी जो कुछ मैं खा रहा हूँ आज, जो सब्जियां, खाद्यान्न, फ्रूट्स, जो कुछ मैं खा रहा हूँ, मेरे को हर एक में मिल रहा है पेस्टिसाइड्स। बेसिकली इट डिटोरिएट्स योर बॉडी, क्योंकि अपन जब बोलते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो ये आपकी आपकी जो हम जो कुछ खा रहे हैं, इवन जो हम अभी सांस ले रहे हैं, वो सारा कुछ आपकी बॉडी को डिटोरेट करता जा रहा है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे जिससे आपका वातावरण रिकवर हो जाए, आप हेल्दी बने रहे, आप सुख शांति का फ्लो हो। तो उसका छोटा सा विधि जो वैदिक साइंस पे बेस्ड है, जो कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी कास्ट, कोई भी क्या नाम से क्रिएट जेंडर, एनीवन कैन परफॉर्म विद दीस 5 प्रिंसिपल्स, एंड यू कैन फाइंड लॉट ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। आज आप देखें, बिकॉज ऑफ दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड इट इज बीइंग अडॉप्टेड बाय सो मेनी पर्सन थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर सर्च करें गूगल के ऊपर, यू कैन फाइंड यूएस पर्सन, यूरोप के अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं, वहां पर जापान से लेकर पता नहीं कितने कंट्रीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, एंड सेम प्रोसेस से, यानी जो मैंने 5 नियम आपको बताए हैं, वो पांचों नियम से इसको पालन करते हैं, वो भी मंत्र चेंज करते हैं, और सेम प्रोसेस ये लोग हम लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसा सबको यदि बेनिफिट मिल रहा है, तो हमें भी इसको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो पिछले 36 साल से हम लोग ये कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि क्या नाम से, इसके अलावा आप ये देखें, इसके अंदर बहुत सारे बैंकर्स, आज जो हमारे माधव आश्रम से बहुत सारे बैंकर्स जुड़े हैं, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, यानी कुछ लोगों को फायदा हो ही रहा है। तो वो फायदा हमें भी लेना चाहिए, प्रकृति का फायदा जो मिलना चाहिए वो हमें पूरा फायदा मिलना चाहिए। तो इसका एक तरीका जो है वो अग्निहोत्र हवन है, अग्नि में आहुति। तो जो लोग अग्निहोत्र हवन करते हैं, सर्टेनली दे विल फील ए गुड थिंग इन देयर हार्ट। बेसिकली आपके घर में सुख शांति का माहौल बनता ही है। ये पहला पार्ट हो गया। अब करते कैसे, बेसिकली आप देखें इसमें अंदर मैंने क्या किया, वेरी क्विकली आई जस्ट ब्रीफ। मैंने ये पात्र लिया और कंडे के छोटे पीस कर लिए। मैंने उसको 4 बार इसको देखा, सेंटर मैंने कंडा जमा दिया और साइड में मैंने 4 कंडे रख दिए। बाद में मैंने इसे क्रॉस लेयर जमा दी, यहाँ पे क्रॉस लेयर जमा दी। उसके बाद में मैंने इसमें बीच में कपूर या गूगल गोंद रख दिया, और इस तरह से मेरा ये जो पात्र है ये मेरा जम चुका है। ये सब क्रॉस लेयर कर दी, ब्रिक्स के ऊपर जमा दी ताकि इसमें एयर फ्लो हो और मेरा कम से कम धुआं बने। और बीच में कपूर रख दिया, तिली से उसको मैं जला दिया। उस तिली को मुझे बाहर फेंकना है, क्योंकि तिली की टिप होता है फास्फोरस, ऐसा केमिकल, तो आपको उसको बाहर फेंकना है। और उसके बाद में जब आपका पात्र जल जाएगा, आप उसके बाद में 2 मंत्र बोलते आपको आहुति देनी है। तो ये तो आपका पहला पार्ट हो गया सुख शांति का। अब दूसरा फायदा क्या अग्निहोत्र करने का, इसकी जो ऐश बचती है, क्योंकि आपने इसको जलाया तो क्या होगा, आपकी भस्म बचेगी। उस भस्म का बड़ा उपयोग है। उस भस्म से ऑलमोस्ट 90 तरह की बीमारियां, यानी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, दमा जो होता है, अस्थमा, दमा ऐसा बोलते हैं, दमा दम के साथ निकलता है। लेकिन जिन लोगों ने अग्निहोत्र किया है, हमने देखा है कि उसका दमा 1 से लेकर 1.5 ईयर का दमा निकल चुका है। कैंसर का फर्स्ट स्टेज हुआ, आपने सुना ही सही। घर में किसी के यदि कोई फोड़े फुंसी हो गए, आप उस ऐश को यूज करें। पानी शुद्ध करने के लिए, कितना भी आपका भारी पानी हो, आप आरओ की जगह उस पानी को, और उस पानी में शाम को एक बाउल लीजिए, बर्तन लीजिए, बाल्टी लीजिए, उस पानी को आप डाल दें, उसमें एक मुट्ठी आप उसमें बस में मिक्स कर दें, और बिकॉज ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, वो बस नीचे जम जाएगी, और आप सुबह उस पानी को छान लें। वो पानी का टेस्ट किसी भी आरओ से अच्छा होगा, आपके सारे मिनरल कंटेंट उसके अंदर रहेंगे। ये इतना पावरफुल है। तो आपने पानी शुद्ध करने में हो गया। आपके घर में सब्जियां यदि आप ला रहे हैं, आप उसको डिप कर दें, आप उसको शुद्ध कर सकते हैं। तो इसका जो बायो प्रोडक्ट बन रहा है ऐश, वो आपको फ्री मिल रही है, मतलब साथ में आपको भस्म मिल रही है। उस भस्म से आप अपनी बीमारियां, हमारे घर में कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं है, दोनों बच्चे हैं, जब भी कभी लगती है, खून आता है, आप उसको एज ए एंटीसेप्टिक उसको यूज करें, आपका खून आना बंद हो जाएगा, आपका निशान भी नहीं रहेगा। और ये एक्सपीरियंस हजारों लोगों ने किया है, हजारों लोग हैं ऐसे जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है। आपको यदि एक्सपीरियंस करना तो आपको बेसिकली यू हैव टू परफॉर्म अग्निहोत्र विद द 5 प्रिंसिपल्स व्हिच जस्ट टोल्ड जस्ट नाउ। तो आपने यदि 5 विधि अपनाई है, आप उसे हवन करें, आप उसका पूरा फायदा उठाएं, उसका हवन का प्रोसेस का पूरा फायदा उठाएं, और अपने घर के वातावरण को शुद्ध करें। मेरे ख्याल से टाइम निकल रहा है, सो वी कैन वाइंड अप हियर। आपकी जो भी सवाल है, वी आर हैप्पी टू आंसर अलोंग विद पापा। तो हम लोग अपना आंसर करते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके मैं आंसर देने की ट्राई करता हूँ। थैंक यू सो मच सर फ्रॉम आवर साइड। Very thank you, Naveen Jain ji and Kailash Tangwal ji. We are very thankful to you. I have few Himanshu, questions. your video is not on. Himanshu, your video is not on. Okay. Sorry. Now is it fine? Yeah. Thank you, sir. Thank you once again. Actually, we have few questions for you. As Mr. Sumit Yadav has asked a question कि evening के मंत्र क्या है, क्या आप उन्हें थोड़ा सा विस्तार में बता सकते हैं?
अग्नये स्वाहा अग्नये इदं न मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं न मम। ये आपके इवनिंग के मंत्र हैं। जब मैं बोलता हूँ इदम न मम, बेसिकली क्या होता है, हम जो मानते हैं, जो हमारी माइथोलॉजी बेसिकली वो ये मानती है कि जो कुछ दिया है वो भगवान ने दिया है, वो ईश्वर ने दिया है हम सबको। यदि हम जब बोलते हैं कि इदम न मम, मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सारा अर्पण कर रहा हूँ, अग्निहोत्र के माध्यम से मैं आपको सारा कुछ अर्पण कर रहा हूँ, तो आपके अंदर तप की प्रवृत्ति आती है, आपके अंदर दान की प्रवृत्ति आती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दान, तप, कर्म और स्वाध्याय और यज्ञ, बेसिकली पांचों मिला के आपका सत्य धर्म जो होता है बेसिकली वो बनता है। तो ये आपके अंदर एक प्रवृत्ति डेवलप होती है। आप अपरिग्रह, एक वर्ड होता है जैन धर्म में, बेसिकली अपरिग्रह मतलब होता है कि आप सब चीजों को आप धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें। तो इदम न मम का इंपॉर्टेंस ये है कि आप सारी चीजें जो है मैं ईश्वर को दे रहा हूँ, ईश्वर ने ऑफकोर्स मेरे को दी है, और मैं इस मंत्र के थ्रू मैं उनको दे रहा हूँ कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब आपका है, आप ही को अर्पण है। ये इसका मतलब है। Sir, there is another question from Mr. Ajay. Says though the explanation is very deep, but he wants to get some more information on Agnihotra. So therefore, he is asking what would be the best source instead of this lecture as well. What is from where he can get how to get more information on Agnihotra? बेसिकली है ना, जो हमारे माधव आश्रम बेसिकली क्या होता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप देखें, इसमें अग्निहोत्र की बेसिक बुक है, ये एक बेसिक बुक है जो हमने बताया अभी पापा ने, और जो मैंने बताया वो सारा कुछ इस बुक में दिया हुआ, वो लिटरेचर बेसिकली, क्योंकि हम सब जानते हैं यदि हमने अभी सुना तो थोड़ी बार हम उसको भूल भी सकते हैं। और ये चिकित्सा की बुक है। तो ये जो 2 बुक है ये अवेलेबल है, आप कोई भी चाहे वो ले सकते हैं। पूरा सामान, इवन पूरा किट हमारे पास अवेलेबल रहता है, हमने इन्फॉर्मेशन दिया है अजय जी को भी। यू कैन कोऑर्डिनेट विद देम एंड देन यू कैन गेट द एंटायर किट। तो बेसिकली ये क्या होता है कि ये जो चीजें हैं, आप इवन ब्राउज इंटरनेट आल्सो, आपको नेट पर बहुत सारी साइट मिल जाएंगी, बहुत सारे आपको वेब पेजेस मिल जाएंगे जहां अग्निहोत्र के बारे में लिखा हुआ डिटेल के अंदर। पर माधव आश्रम जहां से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहला अग्निहोत्र जो होगा संसार में स्टार्ट माधव आश्रम से स्टार्ट हुआ है, तो माधव आश्रम का पूरा वेबसाइट दिया हुआ है, agnihotraindia.in करके है। मैं आपको डिटेल में भेज दूंगा उसको, उसकी अलग से व्हाट्सएप, तो आप उसको ब्राउज करें, वहां आप सर्च कर सकते हैं। और आपके यदि कोई सवाल जानना हो, सो वी आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन द फोन कॉल्स। पापा और मैं हमेशा फोन कॉल अवेलेबल है, आपको कोई भी उसमें समझना है, क्योंकि हमें टाइम बाउंड का बताया गया तो ज्यादा हमने It's time bound. Actually, this message box is full of thank yous, and they are showing gratitude towards you and Mr. Kailash Chandra Gangwalji. Here I am stopping this, as you know there is a paucity of time. So thank you so much, sir. Thank you so much, Gangwalji. any other questions if you have, we can discuss. Yeah, Please. we will share your contact number, as we have already made me aware about this. We will distribute your number as well. If any question is also there, then we can hello. Thank you, sir. Thank you once again. We are always there. Thank you from Asmati Academy as well. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much from our team. Thank you so much. तो जी, आज जैसा आप सभी ने सेशन के दौरान सुना कि ये अग्निहोत्र होम बहुत ज्यादा अहमियत रखता है हम सबके लिए। ये महाभारत में कर्ण के कवच की तरह साबित होता है हमारे लिए। आप ये समझिए, जितना मैंने इस लेक्चर, इस सेशन के दौरान समझा, ये समझा कि आज के टाइम में लोग बाग इतनी मशीनरीज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए, एंड दे कॉस्ट वेरी हाई, बट इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल दिस वी हैव द सॉल्यूशन इन आवर वेदास, a very cheap and very swift solution, that is this Agnihotra mantra. We should nurture our nature. Therefore, I think I'm gonna to use it. I'm gonna to perform it in my daily life. And a day back, sometime down lane, I'll also be able to say that I have been practicing this Agnihotra mantra from so many years. And thank you. As all you know, that Asmati Academy is pledged itself to the benefit of humanity. In continuance of this aim, Asmati Academy has undertaken various activities, 4 out of which is main. One is, you may say, Daily Yog Sadhana Month, Daily Yog Sadhana group, sorry. It's a WhatsApp group. It contains further 4 activities. पहली एक्टिविटी इस ग्रुप में होती है कि हम
उषा पान करते हैं रोज, ये बताते हैं कि भाई किस तरीके से रोज हमें सुबह पानी पीना चाहिए। दूसरी मेन एक्टिविटी ये है कि इसमें हम योगा क्लासेस करते हैं सुबह शाम डेली बेसिस पे। ट्रेंड योगा टीचर्स के साथ योगा क्लास होती है। सुबह नंदकिशोर जी क्लास लेते हैं और शाम को सुमित यादव जी क्लास लेते हैं। दोनों क्लास 1-1 घंटे की होती हैं एंड इट इज ऑन द डेली बेसिस रूटीन। थर्ड, हम इसमें मंत्र उच्चारण करते हैं जो कि एक महामृत्युंजय मंत्र है, खासकर आज की स्थिति के लिए जब कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अपनी ग्रास में ले रखा है। इसकी फोर्थ एक्टिविटी है आयुर्वेद के बारे में जानना कि आयुर्वेद से हम क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि हमने अभी इस सेशन में देखा, अग्निहोत्र is also a part of Ayurveda somehow because it deals with the 5 basic elements of humanity of a human body. नेक्स्ट जो एक्टिविटी होती है स्मृति एकेडमी के थ्रू, दैट इज अ किड्स टीचिंग किट। बच्चे ही बच्चों को पढ़ाते हैं और इस तरीके से बच्चों में क्यूरियोसिटी भी रहती है कि सामने कोई उनके कैसे उन्हीं की एज का परफॉर्म कर रहा है। सेकंड, थर्ड एक्टिविटी एज पर दिस स्मृति एकेडमी इज स्वयं मंथन। स्वयं मंथन का ही एक ये भाग है जिसे हमने देखा और अपने आप को अग्निहोत्र होमा के बारे में जानकारी से परिपूर्ण किया। फोर्थ एक्टिविटी इज दिस इज आयुर्वेदा। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आयुर्वेदा ही वो चीज है जो हमें औरों से, हमारे कल्चर को दूसरे कल्चर से अलग रखती है। वो इट इज स्लो बट इट इज वेरी वेरी बेनिफिटेबल। स्मृति एकेडमी इन सभी एक्टिविटीज को करती है, डेली बेसिस पे करती है। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी स्मृति एकेडमी से जुड़ें और अपने आप को इन बेनिफिट्स का पार्ट बनाएं। स्मृति एकेडमी नेक्स्ट वीकेंड पे, दैट इज 13th and 14th ऑफ जून, किड्स टीचिंग किड्स के 2 नए प्रोग्राम्स भी लेके आएगी। स्वयं मंथन भाग में हमारा दूसरा भाग का विषय होगा हाउ टू नो योर कल्चर, मतलब यू मस्ट नो योर प्रकृति। अपनी प्रकृति के बारे में जानना कि हमारी प्रकृति क्या है, इस बॉडी की प्रकृति क्या है, जो कि एक आयुर्वेद का पार्ट भी होगा। मैं एक बार फिर कैलाश चंद गंगवार जी का और नवीन जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय